नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वाह्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुतं मंगलम् वन्दे संगष्टसिद्ध्यर्थं संगष्टार्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक ने स्वभाव साधक अज्ञान निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताह्याते भई अरहंताजमान ज्ञान चेतना अर्थात कर्म चेतना और कर्म फल चेतना हमारे ज्ञान सुख को मोक्ष मार्ग को प्रभुता को रोकने वाली है। इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। इसलिए आगे इसमें क्या आएगा कि सकल कर्म संन्यास और कर्म फल संन्यास की भावना भाती। क्यों? त्याग किए बिना परिणाम नहीं रुकते, निरंतर आशा बनी रहती है, प्रसंग पड़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं। इसलिए अपनी शक्ति का विचार करके त्याग अवश्य करना चाहिए। तो जैसे चरणान योग पद्धति में विकारी परिणामों के निमित्त भूत नोकर्म का त्याग कराते हैं, भोगों का त्याग, विषयों का त्याग, परिग्रह का त्याग, घर का त्याग, ऐसे वस्त्रों का त्याग, ऐसे बोलने का त्याग, स्थूल रूप से क्रिया की प्रधानता से चरणान योग पद्धति में त्याग कराते हैं। ऐसे ही अध्यात्म में ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग की प्रेरणा आचार्य भगवान ने दी है। इतना मुझे अधूरा है हमारा प्रसंग, सैद्धांतिक है। क्या? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना हमारी ज्ञान चेतना को, शुद्ध ज्ञान को रोकती है। सुख को, मोक्ष मार्ग को रोकने वाली कौन है? हमारी कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। ये सिद्धांत हो गया। अब चरणान योग से क्या? इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। और त्याग ग्रहण पूर्वक होता है। त्याग है वह ग्रहण पूर्वक होता है। इसलिए बोलो आप, बोलो। कर्म और कर्म फल से न्यारे स्वरूप की भावना भाना चाहिए। कर्म का त्याग करो। तो कर्म का त्याग कैसे करोगे? ग्रहण पूर्वक ही तो त्याग होगा। तो कर्म और कर्म फल से न्यारा अपना चैतन्य स्वरूप है, उसकी भावना भाना चाहिए। कर्म और कर्म फल से न्यारे चैतन्य स्वरूप की भावना जब भाता है, तभी यह जीव कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप परिणमित अपने आप नहीं होगा। क्या होगा? किसने कहा निकल तू घर से, मैल अटारी छोड़ दे, जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले। बिन छुटवाए सभी छुटेगा, बिन छुटवाए सभी छुटेगा, डालना बेड़ी पांव में। संचेतन तो होगा। जब स्वभाव का संचेतन होगा तो कर्म और कर्म फल का संचेतन कौन करेगा?
एक कलश पड़ा होगा। राग द्वेष का द्वंद्व तब तक ही उदय को प्राप्त होता है जब तक ज्ञान रूप परिणमित न हो जाए, अर्थात ज्ञान रूप भाषित न हो और गेय रूप भाषित न हो, तब तक राग द्वेष का उदय होता है। अब जब ज्ञान रूप भाषित हुआ और गेय रूप भाषित हुआ, दूसरे शब्द बोलो, स्वरूप भाषित हुआ, पर रूप भाषित हुआ, तीसरे शब्द बोलो, आत्मा स्वरूप भाषित हुआ और शरीर आदि पर रूप भाषित हुए, कर्म फल पर रूप भाषित हुए। अब राग द्वेष का द्वंद्व कौन राग द्वेष उत्पन्न करने में समर्थ है? द्रव्यानुसार चरणम, आचरण भी तो होना चाहिए उसका, आचरण बिना कैसे काम? वो बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, तो त्याग तो करो। उस त्याग के रूप कितने लिखे? बहिरात्मा तो केवल पर द्रव्यों के ग्रहण त्याग में ही संतुष्ट हो जाता है। जो बहिरात्मा है वह पर द्रव्यों के ग्रहण त्याग में चाहिए। हमने घर छोड़ दिया, हमने विवाह का त्याग कर दिया, हमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, हमने बाजार की सब चीज छोड़ दी, बहुत अच्छा किया। लेकिन तत्संबंधी मोह छोड़ा कि नहीं छोड़ा? मंदिर देव दर्शन का दृष्टांत बताया था, बोलो आप बताइए। हाँ, चमड़े की वस्तु तो छोड़ी, चर्म दृष्टि तो छोड़ी नहीं। यहाँ देख रहा है ये बहुत सुंदर लड़का है, कैसी बढ़िया कमीज पहने, पागल हो गया, यहाँ आकर के मंदिर में कमीज देख रहा है। क्या बढ़िया गा रही, भक्ति बहुत बढ़िया गा रहा है। तू स्वर सुन रहा था, विमोहित हो गया। मंदिर में चर्म की वस्तुओं को तो छोड़ाया, लेकिन चर्म दृष्टि तो छोड़ी नहीं। चर्म दृष्टि छोड़े बिना चर्म की वस्तु का त्याग अधूरा है। दूसरा दृष्टांत इसी में देव दर्शन में बताया, सांसारिक झंझटों को छोड़ दे, बाहर ही छोड़ दे, निश्चय। सांसारिक झंझटों को छोड़ दे, ये तो ठीक बात है, लेकिन मंदिर में आया, मैं संसारी हूं ये मानता भी तो छोड़, पर्याय दृष्टि। अब संसारी में कितने भेद होते हैं, सब छोड़ दे। मैं ग्रस्त हूं, मैं गरीब हूं, मैं धनी हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, ये सब संसारी तो अपना है। कैसी सुदर्शन से उनके नाम धनंजय सेठ कैसे पूजा कर रहे होंगे। लोगों ने आकर के कहा तुम्हारे बेटे को सर्प ने डस लिया, चलो चलो पूजा तो बाद में हो जाएगी, पहले बाहर देखो। कान में शब्द नहीं पड़े होंगे, ज्ञान नहीं हुआ होगा, लेकिन इस समय मैं प्रभु का पुजारी, कौन मेरा पुत्र, कौन मेरी स्त्री, विधे विधातु यज्ञोत्सवेहम गेहाद मूर्छाम अपनोदयामि। जितने काल सामायिक करते उतने काल के लिए हमारी सब परिग्रह का त्याग है। ऐसे ही जितनी देर हम पूजा कर रहे हैं सब परिग्रह का त्याग है।
और कोई उपाय नहीं बना तो गुस्सा की से भरी हुई वह स्त्री पुत्र को कंधे पर ला करके डाल दिया, ले कल ले पूजा ही कर लेता, तुम्हें नहीं दिखता भविष्य, लड़का चला जाएगा, पूजा दिख रही है, करो पूजा, पूजा ही करो, देखो भाई संभालो लड़के को। कौन संभाले, परिणाम संभालने में लगा हुआ ज्ञानी, जो परिणाम संभालता है लड़का कौन संभाले। लेकिन योग ऐसा बन जाता है, प्रभावना का पॉइंट। जो अपनी सहायता करता है, अपना पुरुषार्थ करता है, अपनी सहायता माने अपना पुरुषार्थ करता है, उसकी ईश्वर भी सहायता, देव भी सहायक हो जाते हैं। लौकिक वाक्य तो जो ईश्वर भी उसकी सहायता करता है जो अपना सहायता करता है, लेकिन ईश्वर कौन सहायता करने वाले आएंगे, सहायक माने निमित्त होते। लेकिन यहाँ पर जो अपने परिणाम संभालता है, जो भगवंतों की भक्ति में लगा रहता है, तत्व विचार करता है, अपने नियम संयम में दृढ़ रहता है, अपने धर्म की रक्षा करता है, देव भी उसके सहायक होते हैं, रक्षक होते हैं। कोई निरति निकाचित कर्म हो तो हो, ना हो तो ना भी हो, कोई नियम नहीं है। लेकिन प्रायः ऐसा प्रसंग बनता है कि देव भी सहायक हो जाते हैं। उसकी भक्ति ही उसके लिए सहायक होती है, धर्म ही सहायक होता है। और धर्म सहायक होगा तो किसी धर्मात्मा के माध्यम से ही होगा। कैसे वो भक्ति करते रहे होंगे, कर्म और कर्म फल संन्यास का त्याग देखो। नौकर्म भी उसमें गर्भित समझ लेना चाहिए। कर्म में कर्म और नौकर्म दोनों अंतर्गर्भित हैं। उग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो। तो पुग्गल कम्मादीनम का मतलब नौकर्म भी साथ में है कि नहीं है? अगर नहीं है तो ये बताओ, क्यों देखते कैसे बोलते हो, ये कैसे चलते हो, क्या खा रहे हो, कैसे खाते हो, ये कोई खाने की चीज है? ये कैसे खा रहे हो, पता खाने की भी अकल नहीं है, आधा गिरा रहे हो, आधा खा रहे हो। इन क्रियाओं को करते हुए क्यों टोका जाए? क्रियाएं तब तक नहीं सुधरेंगी जब तक परिणाम नहीं सुधरेंगे। आधा खा रहा है, आधा फेंक रहा है, आधा फैल रहा है, खड़े खड़े खा रहा है, कैसे खा रहे हैं? हम क्या करें? पुद्गल क्रिया। अरे मूल पुद्गल की क्रिया, डंडे पड़ेंगे सो भी पुद्गल की क्रिया होगी। जयसेन आचार्य ने ये दृष्टांत दिया है, तो व्यवहार से ही तो हिंसा हुई। हाँ, व्यवहार से ही हुई भाई। फिर हिंसा के फल में जो नरकादिक में दुर्गति होगी वह भी तो व्यवहार से ही होगी। अगर तुम्हें वो दुख इष्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। अभिमान से नहीं खाए, आसक्ति से नहीं खाए तो इस प्रकार से नहीं खाएगा। एक जगह भोजन करने गए, तबीयत भी थोड़ी ढीली थी और भोजन में बना करके तमाम सब, अरे साहब जे ले। और हमने कहा एक बात बताओ भाई, अपने बीमार बेटे को ऐसे भोजन कराती है? अपने बीमार बेटे को ऐसे भोजन कराती है? अब क्या बोले? ये प्रवचन बंद कराने क्या? वो गलती हो गई। अब गलती हुई है, ऊपर से बोलती है
भीतर से गलती का एहसास हो जाए तो गलती छूटेगी, और ऊपर से ये गलती जो इस शिष्टाचार से कुछ नहीं होना, मायाचार है। कभी भोजन करने में भी ज्यादा मायाचार मत करना, आसक्ति मत करना, और कराने में भी बहुत सावधान रहना। प्रकृति विरुद्ध गरिष्ठ महंगा, जिसमें तुम्हारे परिणामों में वजन पड़े, उल्टा सीधा भोजन कभी किसी को कराने की कोशिश मत करना या अभिमान का करना। हमारे मुनिराज ले तब बढ़ावा नहीं, तो श्रावक भी ऐसा होता है, दे तब बढ़ावा नहीं। जिस प्रकार से उस ध्यान स्वाध्याय की वृद्धि हो, तपस्या की वृद्धि हो, संयम की वृद्धि हो, विशुद्धि की वृद्धि हो, वही आहार देने योग्य है। और शास्त्र दीपा पढ़ लेना, दान में क्या देने योग्य है? बता सकते हो? गाथा याद है? सुना? हाँ, अर्थ करो। राग, द्वेष, असंयम, अभिमान आदि को जो उत्पन्न न करे, मद को उत्पन्न न करे। मद में एक अभिमान भी होता है और मद काम को भी कहते हैं, दोनों अर्थ होते हैं। तो ऐसा भोजन नहीं देवे, वह द्रव्य देने योग्य नहीं है। द्रव्य माने आहार, औषधि। सौम्य प्रकृति वाले रोगी को, त्यागी को ऐसी औषधियां नहीं देते, बाजीकारक औषधि नहीं देंगे। उसका संयम भ्रष्ट हो जाए। उसको बहुत उष्ण औषधि नहीं देंगे, प्यास 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 सताया, रात को बेचारा क्या करेगा वो? औषधि देना हरेक के बस की बात थोड़ी है। चाहे कोई औषधि चाहे किसी को नहीं दी जाती है। इसीलिए हम कहते 4 नुस्खे से पढ़ करके वैद्य नहीं बनाया जाता। इसी प्रकार 4-6 बातें अपने पढ़ ली या सुन ली और बस पंडित बन गए, उपदेशक बन गए। ऐसे उपदेशक नहीं बनाया जाता। राग को उत्पन्न न करे। ऐसा ही रोज मिले, बहुत अच्छा भोजन किया, दिया, बहुत अच्छा भोजन कराया, वाह भैया वाह। राग को उत्पन्न नहीं करे, द्वेष को उत्पन्न नहीं करे। एक बात बताओ, कहीं भोजन तुम करके आओ और एक रोटी ज्यादा दे दे, या तुमको जरा दुष्पक मोटी कच्ची पक्की वैसी दे देवे, या कोई वैसा भोजन दे देवे और तुम्हारे पेट में दर्द हो, तुम्हें क्या होगा? गुस्सा आई? मानते हैं नहीं, जैसे भोजन करा दिया, बताओ पेट में दर्द हो, नहीं देना चाहिए। नहीं। जब वो कह रहा है हमको ये चीज नुकसान है, मत लो, कोई बात नहीं। कब बात का है? परेशानी का हो रही? भोजन संयम के लिए है कि भोजन तुम्हें दिखाने के लिए है? एक जने बोले, बहुत दिन की बात है कि लोग घर बनाते हैं तो केवल दिखाने के लिए बनाते, रहने के लिए थोड़ी बनाते हैं। सुविधा कुछ नहीं है और बाद बाकी सब संगमरमर और जीने मिल और भी सुविधा कुछ नहीं उस घर में। ठंड में धूप नहीं मिल रही, गर्मी में खुली जगह पे बैठ नहीं पा रहे, चौकियों में उजेला नहीं है। बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हैं, कौन सील के लिए और अपनी मर्यादा के लिए, केवल दिखावा के लिए। देखो हम पहने, उनसे असुविधा कितनी है पता नहीं, रोग कितने हो रहे पता नहीं। उस दिन जी लड़का बोला, हम बच्चों को बूढ़ा हो रहे, हमने कहा बोले एक तो ये जीन्स पहनकर तो रगड़ से बाल टूटा सो हो जाते थे। वो करे कपड़े पहनते ना, वो बाल टूट गया खींचने में, उतरने पहनने, वो बाल टूट गया, थोड़ा
हमने इसको ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन बात तो समझ में आती। जब ज्यादा चर्म रोग होते डॉक्टर कहते सूती कपड़े पहनो, ढीले कपड़े पहनो थोड़े। कोई बेहोश हो जाए मुर्दा, उसके कपड़े जरा ढीले करो। बच्चों को भी कैसे कपड़े ज्यादा पहनाते हैं, उनके शारीरिक विकास का अवरोध होता है, विकास रुकता है। तो द्रव्य माने का पैसा है वहां दान के प्रसंग में। द्रव्य माने आहार, औषधि, अभय और ज्ञान। क्या कहा? अब ज्ञान में पुस्तक और सलाह और उपदेश। तो ऐसा आहार न देवे जिससे तुम्हारे उस राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि की वृद्धि हो। उस दिन चर्चा आई थी कि नहीं, ध्यान है? ये काला पानी होने लगा लोगों को छोटी छोटी उम्र में। क्यों? खाने पीने में पित्तादि चटपटी खटपटी चीजें बहुत पसंद है, तली वाली चीजें बहुत पसंद है, तो एसिड बनती है। एसिड का असर है ये काला पानी। मोतियाबिंद है कफ और उसकी विकृति, और ये है पित्त की विकृति, अम्ल पित्त, एसिडिटी। आंखों में कोई अलग से थोड़ी जाएगा, जो तो शरीर में भोजन करेंगे वही तो जाएगा आएगा। कई तरह के ये तुम्हारी पाइल्स वगैरह के ऑपरेशन हो जाएंगे, फिर हो जाता है, फिर हो जाएंगे। क्यों? वो कुपच तो छोड़ना पड़ेगा उसको, गरिष्ठा। तो ऐसा आहार देने योग्य नहीं। क्यों? आहार के लिए नहीं, आहार हमारा संयम के लिए। इस शरीर से हमें काम लेना। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी में मट्टी का तेल डाल देते हो, अंडी का तेल डाल देते हो, महुआ को अंडी का तेल डाल दो और उस मट्टी का तेल डाल दो। तो इस शरीर में भी आप पशुओं जैसा आहार दे, मांसाहार करे, कोई अंडा फंडा खाए, उल्टी चीजें खाए, या तुम्हारी तली भली चीजें खाए, बताओ क्या करें? तो विकृति होगी कि नहीं? आगे वो मशीन तो मशीन है, शुद्ध सात्विक शरीर है। इसी प्रकार औषधि, चाहे कोई औषधियां नहीं, तीक्ष्ण औषधियां कितने रोग उत्पन्न करती हैं। एक रोग भले दवाए दूसरे रोग को उत्पन्न करेंगे। तीक्ष्ण औषधियां, उनके रिएक्शन कितने होते हैं, साइड इफेक्ट कितने होते हैं। तो ऐसी औषधियां नहीं है। अब इसी प्रकार से मंदिर बनाना हो, आश्रम बनाना हो, बच्चे किसी त्यागी के लिए बसतिका बनानी हो, बना दो चौराहे के ऊपर, चौराहे का आश्रम बनेगा। अब बता पी पो सड़क किनारे हाईवे पर मंदिर बना। अब दिन भर गाड़ियां चल रही हो, प्रवचन करना मुश्किल। ठहरा दो आपको, इनको बाबा जी आए, उनको ठहरा दो। कहाँ ठहरा दो? वही चौराहे के ऊपर मकान पर, यहाँ में खिड़की नहीं, खुली नहीं, वो नहीं। अब सर्दी का दिन है, चाहे किसी में चौड़े में ठहरा दो। गर्मी का है, ऐसी जगह में ठहरा दो जहाँ हवा नहीं लगे, बिल्कुल उजाला ना हो। तो ये विपरीत है, समझ में आया ना? ऐसी बसतिका बनाए, ऐसा मंदिर बनाए, ऐसा स्वाध्याय स्थान बनाए, ऐसी रसोई बनाए। हाँ, ध्यान स्वाध्याय की वृद्धि हो, तुम्हारी तपस्या की वृद्धि हो, संयम की वृद्धि हो। और ऐसी भावना सहित ही किसी को कहे एक गिलास पानी देना भाई, ऐसी भावना से ये पानी तुम्हारे लिए है संयम की वृद्धि का कारण हो। ऐसी भावना भाते हुए पानी पिलाना, अभिमान से नहीं। हमने आपको क्या कहा था? दान देना मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया है, ये कोई व्यवस्था नहीं है, प्रदर्शन नहीं है।
भूमिका के अनुसार। रूखा सूखा भी नहीं, रूखा सूखे में बात की वृद्धि होगी, ज्यादा खटपटा चटपटा नहीं, तुम्हारी पित्त की वृद्धि होगी। सबरे रोग यहीं से सब शुरू हो गए। तो ध्यान स्वाध्याय की वृद्धि करने वाला, मद को खाने वाला। आपको मालूम, ब्रह्मचारी को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, गरिष्ठ आहार नहीं, पौष्टिक ले वह शरीर के अनुसार, जितनी शरीर को जरूरत है, जितनी क्षमता है पचाने की, और जितना आपके ऊपर लोड पड़ता है शरीर पर काम का। लेकिन भारी भोजन करो और पड़े रहोगे तो आप बीमार हुए बिना रहोगे नहीं, ध्यान रखो। मेहनत करो। एक कहावत सुनिए तुमने, जो मेहनत करता है वह घी खाता है, और जो मेहनत नहीं करता घी उसको खाता है। तभी तो ये सब गड़बड़ी हो गई है। घी बंद कर दे फलाना, उसका कारण ये है मेहनत नहीं करते लोग, और मेहनत करे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन कर्म की भी विचित्र खेल है, पंचम काल की भी विचित्र स्थिति है। मेहनत करते थे इनको खाने को नहीं खाने को मेहनत नहीं है, दो ही बीमारी। हाँ, और ये विपरीत जबल पोषण का, हाँ, अन्यून मनत रिक्तम, अन्यून मनत रिक्तम। कुछ लोग ओवर, हम कहते एक लड़का था अच्छा है, 25-26-27 वर्ष की उम्र, तो बोले हाथ कपने लगे लिखने में। हमने खाते क्या हो? बोले कुछ नहीं खाते हम तो लौकी रोटी। हम तो हाथ तो कपेंगे, कुछ नहीं खाते। अरे दूध पियो ना, घी खाओ। जब तुम इतनी पढ़ाई करते हो, इतनी मेहनत करते हो, हैं, अब कौन लाए हो? 1 घंटा बर्बाद होता है दूध लाने में, तो अब तुम जिंदगी बर्बाद कर दो, हम क्या करें? कोई ला के पिला दे तो हम पी लें, बस। बात बाकी जैसे 24 घंटे तुम आत्म ध्यान में मगन रहते हो, ऐसे आलसी और मायाचारी इकट्ठे हो गए धर्म ध्यान के मार्ग में भी। अरे रे प्रभु, बीमारी जबरन पालो, कोई दे दे तो बहुत बढ़िया, और नहीं दे अब को करे, को बनाए। या तो तुम त्याग है, मिल जाए तो भी मत खाओ, तो हम यहाँ नहीं, तो खुश हो गए और कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कहीं ये काम कर ले तो अब रहने दे, ये क्या मतलब हुआ तुम्हारा? ये तो धर्मशास्त्र है। ये एक देश का कोई स्वास्थ्य मंत्री हो, बड़ा डॉक्टर हो, उसने शायद लिखा, रोग हमारे अपराध का फल है, रोग की तो सजा मिलना चाहिए। तुमको बुखार क्यों आया? सजा दे। तुमको फोड़ा क्यों हुआ? सजा दे उनको, पहले सजा मिलना चाहिए। जैसे चोरी की सजा मिलती है, पाप की सजा मिलती है, ऐसे रोगी होने की भी सजा मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ सजा ही दी है, लंघन करो दीवान। बोल चाल बंद, चुपचाप रहो, मौन होकर के पड़े रहो चुपचाप। कड़वा पियो, कड़वा खाओ पियो, कड़वी औषधि, सजा ही तो है, करेंगे बहुत मीठा खाने की और कड़वा कड़वा नहीं खाने की सजा ही तो है। अब ये कड़वी चीज खानी पड़ रही है। जो सुख में सुमिरन करे दुख का एक हो, अगर पहले से ही सावधानी रखी होती तो ये रोग आदि क्यों होते? पड़ोसी पड़ोसी है भैया, बिगाड़े से भी नहीं बनती, बुच्चा कैसो हो।
बिगाड़े से भी नहीं बनती। शरीर पड़ोसी है, बिगाड़े से नहीं बनेगी तुम्हारी। तो कर्म और कर्म फल चेतना का त्याग करना चाहिए। उस त्याग के संबंध की चर्चा थी कि बहिरात्मा केवल बाह्य पदार्थों के ग्रहण त्याग में संतुष्ट हो जाता है। अंतरात्मा ज्ञानी तो परभावों का को दुख का कारण जानकर परभाव का त्याग करने का उद्यम करता है और परभावों के का निमित्त जान करके परद्रव्य का त्याग करता है। राग का निमित्त जान करके घर का त्याग करता है, मोह का निमित्त जान करके। आर्थ ध्यान का निमित्त जान करके त्याग करता है, वो आलस्य का रोग होगा। फिर आर्थ ध्यान होगा, फिर आर्थ ध्यान होगा। जिस रूढ़ी की क्रिया में संतुष्ट हो, वो रूढ़ी की क्रिया भी छूट जाएगी, रूढ़ी की क्रिया भी नहीं कर पाओगे। शरीराश्रित जो क्रिया है वो, लेकिन अंतरात्मा ही है, परद्रव्य का त्याग नहीं। अपने रागादिक भावों का त्याग करते हैं, तो रागादिक भावों का त्याग करने के बीच में परद्रव्यों का त्याग स्वयं हो जाता है। शक्कर देना, डिब्बा में रखिए, तो ढक्कन अपने आप खोलोगे कि नहीं खोलोगे? बता, बिना खोले कैसे निकलेगा? बता। उस डिब्बे के भीतर डिब्बा धरा है, तो 2 डिब्बे खोलोगे कि नहीं खोलोगे? मजबूरी है। तो कर्म और कर्म फल चेतना का त्याग करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, और त्याग ग्रहण पूर्वक होता है। इसलिए कर्म और कर्म फल के त्याग की विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है? कर्म और कर्म फल से न्यारे अपने चैतन्य रूप आत्मा की भावना भाना चाहिए। शरीर को अपना मानने का त्याग करो कि साहब ये कैसे त्याग हो सकता है, कि ये त्याग नहीं हो सकता तो कोई धर्म की शुरुआत नहीं होगी, सुखी भी नहीं हो सकती। क्यों? शरीर को अपना मानने का त्याग करो कि कैसे हो सकता है, शरीर का त्याग कैसे हो सकता है? अरे हम सुन रहे हैं, तुम शरीर को अपना मानने का त्याग करो, हो सकता है कि नहीं? क्यों? बोलो बढ़िया उत्तर, शरीर अपना नहीं है ना। इति कालिमा से भिन्न सुवर्ण की बात, अध्यवसानों से भिन्न शुद्धात्मा वेद ज्ञानियों को स्वयं उपलब्धमान है। एक दृष्टांत दिया था तुम्हें, जब दाल में घुले हुए नमक को इतने मसालों के साथ में, दाल में घुले हुए नमक को एक साधारण लोग भी ऐसे चेक करके देख लेते हैं, इसमें नमक ठीक है, कम है, ज्यादा है, देख लेते कि नहीं? जब दाल में घुले हुए नमक को, मसाले में मिले हुए नमक को भी अलग जाना जा सकता है, तो देह में मिले हुए आत्मा को अलग क्यों नहीं जाना? राग में मिले हुए, राग रूप परिणमित होते हुए आत्मा को अलग क्यों नहीं जाना सकता? जाना जा सकता है। सिद्धांत में क्यों जाना जा सकता है? कि उनमें अभाव है, भिन्नता है। इनमें कर्म और कर्म फल में
और आत्मा में भिन्नता है। अत्यंता भाव है। रागादिक भावों में और ज्ञान स्वभाव में भी अत्यंत भाव है। रागादिक जिस समय हो रहा है उस समय भी रागादिक भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। जैसे ज्ञान होता है ऐसे रागादिक होते हुए नहीं जाने जाते। विचारना, त्याग करने लायक तो त्यागता नहीं और बाहर के कुछ त्याग करने में संतुष्ट हो जाता है। ऐसा जीव संसार में ही भ्रमता है। इसलिए धर्म करने से पहले धर्म पहचानना चाहिए और त्याग करने से पहले त्याज्य को त्यागने योग्य क्या है वह पहचानना चाहिए। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती सोहि जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए पावे सुख तेरे। इनके ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ